स्वागत है आपका क्रीपी टॉक्स में, जहां कहानियां सिर्फ डर नहीं देती, रूह में समा जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे व्यस्त हाईवे NH-48 पर एक ऐसे ढाबे की ओर जो अब नक्शों में नहीं दिखता, पर जिसकी सच्चाई हर ट्रक ड्राइवर की आंखों में डर बनकर आज भी बसी है। नेशनल हाईवे 48 दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली यह सड़क दिन के वक्त ट्रकों, कारों और बसों से गुलजार रहती है, पर रात होते ही इस पर उतरता है सन्नाटा और उठता है कोहरा। ऐसा कोहरा जो न सिर्फ नजरों को छुपाता है बल्कि सच को भी। इसी हाईवे से रोज गुजरते हैं सैकड़ों ट्रक ड्राइवर। कुछ पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक और कुछ राहगीर ढाबा पर रुक जाते हैं। उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। हरिया 38 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर इस रूट का पुराना खिलाड़ी था। ट्रक शेरनी पिछले 15 सालों से NH-48 पर दौड़ रहा था। वो हर मौसम में चला, बारिश, लू, आंधी, पर एक जगह थी जहां वो खंड कभी नहीं रुकता था। जयपुर और अजमेर के बीच एक मोड़ पर बना वो ढाबा, जिसके बारे में कहा जाता था वो ढाबा अब ढाबा नहीं, कब्रिस्तान बन चुका है। हरिया के साथ उसका हेल्पर छोटू था, 20 साल का लड़का, नई उम्र का, पर अब तक 2 साल इस रूट पर हरिया के साथ निकाल चुका था। छोटू को हमेशा उस ढाबे से डर लगता था। हर बार वो कहता, भैया उस ढाबे पर मत रुकना, वहां कुछ तो है जो लोगों को अंदर खींच लेता है। हरिया हर बार हंसता था। छोटू, डर से बड़ी कोई भूत नहीं होती और भूख से बड़ी कोई मजबूरी नहीं। नवंबर 2025 की एक सर्द रात थी। हरिया और छोटू दिल्ली से कपड़ा लादकर मुंबई की ओर जा रहे थे। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। कोहरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट बस 10 मीटर तक दिखा रही थी। हरिया की आंखें भारी हो रही थी। छोटू, रुकते हैं यार, चाय पीते हैं। छोटू ने बेचैनी से कहा, भैया आगे वही ढाबा है, भूतिया ढाबा। हरिया हंस पड़ा। ढाबा वाबा कुछ नहीं होता, लोग थक के बकते हैं। कुछ ही मिनट बाद एक टूटा फूटा साइन बोर्ड दिखा, राहगीर ढाबा, खाना, चाय, विश्राम। हरिया ने बिना सोचे ट्रक मोड़ा और ढाबे के सामने ब्रेक मारा। ढाबा टूटा हुआ था। टिन की छत, दीवारों पर सीलन और एक बल्ब जो टिमटिमा रहा था जैसे अब बुझा, अब बुझा। पार्किंग में एक और ट्रक पहले से खड़ा था, पर उसका ड्राइवर कहीं नहीं दिखा। ढाबे के बाहर कुछ खटिया थी, उस पर कोई नहीं। पुराने रेडियो पर कोई भजन बज रहा था, रघुपति राघव राजाराम, मगर आवाज में सूनापन था। हरिया और छोटू अंदर गए। काउंटर पर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धसी हुई। उसने कहा, चाय लेंगे? खाना बना दूं? हरिया ने कहा, 2 चाय ला दे बस, जल्दी निकलना है। छोटू ने ध्यान से देखा। दीवारों पर कालिख की परतें थी और हवा में एक अजीब सी गंध। छोटू ने धीरे से कहा, भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चाय आई। 2 स्टील के गिलासों में भाप उठ रही थी। हरिया ने एक घूंट लिया और मुंह बना लिया। ये क्या चाय है यार, इसमें कोई जड़ी बूटी डाली है क्या? वो बूढ़ा हंसा, गांव की खास चाय है साहब, थकान उतार देगी। छोटू ने चाय को हाथ तक नहीं लगाया। तभी ढाबे के बाहर से एक आवाज आई, एक औरत की गुनगुनाहट, धीमी पर सर्द, जैसे किसी ने ठंडी हवा में राख छेड़ दिया हो। रात काली, सैर अकेली। हरिया और छोटू दोनों चौंक गए। हरिया ने पूछा, ये कौन गा रहा है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, राहगीर होंगे, यहां लोग रात में गाते हैं। छोटू का चेहरा सफेद हो गया। उसने खिड़की से झांका। कोहरे के सिवा कुछ नहीं था, पर गाना अब पास आता जा रहा था। हरिया ने कहा, छोटू चल अब निकलते हैं। पर जैसे ही दोनों उठे, ढाबे का दरवाजा अपने आप भड़ाम से बंद हो गया। हवा नहीं थी, पर दरवाजा बंद हुआ जोर से। बूढ़े का चेहरा अब बिना मुस्कान के था। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थी। अब तो रात हो गई साहब, अब कहां जाओगे? ढाबे के भीतर हवा बंद थी और दीवारें मानो किसी गहरे राज को छुपाए बैठी थी। टीन की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। हालांकि बाहर बारिश नहीं थी। काउंटर के पीछे अब वो बूढ़ा नहीं था। हरिया ने इधर उधर देखा। अबे कहां गया ये? छोटू ने धीरे से कहा, भैया मैंने देखा था, वो पीछे के दरवाजे से बाहर गया है। हरिया ने गिलास मेज पर रखा और खड़ा हो गया।
टप 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 दीवार के कोने से बूंदे गिरने की आवाज आ रही थी, मगर वहां कोई पानी नहीं था। सिर्फ एक पुराना कागज का कैलेंडर जिस पर 2007 की तारीख छपी थी और उस पर एक महिला की तस्वीर सफेद साड़ी में। छोटू अब कांप रहा था। उसने हरिया की बांह पकड़ ली। भैया चलो ना अभी। पर तभी वो गाना फिर से गूंजा, अब और नजदीक से। रात काली, सैर अकेली, साथी मेरा छोड़ गया रे। इस बार आवाज खिड़की के इतने पास से आई कि कांच की परछाई कांप उठी। छोटू ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच एक साया नजर आया। एक औरत सफेद साड़ी में। उसके बाल खुले हुए थे और वो धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़ रही थी। हरिया ने मुख्य दरवाजा खोला। ताला लगा हुआ था। अबे ये दरवाजा तो खुला था। छोटू रोने के कगार पर था। भैया वो हमें अंदर बंद कर दिया गया है। दीवारों से अब फुसफुसाहटें आने लगी थी। ढाबे के पुराने रेडियो पर अब भजन नहीं, उलटे बोलह बजने लगे थे। शाम, अंधेरा, छोड़ ना पाएगा। छोटू की नजर एक दीवार पर गई। वहां अचानक लाल रंग से उभरा एक चित्र, एक ट्रक और उसके नीचे एक औरत, और ट्रक का नंबर WB 43-177, वही नंबर जो हरिया के ट्रक शेरनी पर लिखा था। भैया यह आपका ट्रक है। हरिया ने जब वो देखा तो उसकी सांस अटक गई। दीवार से जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर वो दृश्य बनाया हो। खून अब दीवार से टपकने खाल लगा। छोटू चीखा, ये क्या हो रहा है भैया? ढाबे के किचन की ओर एक छोटा दरवाजा था। हरिया ने चाकू निकाला और इशारा किया, वहां चल, जो भी हो यहां से तो निकलना है। छोटू के हाथ कांप रहे थे, पर वो चल पड़ा। दरवाजा खुला और सामने था एक लंबा अंधेरा गलियारा। दीवारों पर चूल्हे की कालिक, छत से लटकती टूटी बिजली की तारें और हर 10 सेकंड में एक ठंडी हवा की लहर जो गर्दन से गुजरती थी। छोटू ने टॉर्च जलाया। रोशनी पड़ते ही दीवारों पर उभरे चित्र दिखाई दिए। ट्रक ड्राइवरों के चेहरे, कुछ अधजले, कुछ आंखों से खाली। गलियारे के अंत में एक लकड़ी का दरवाजा था। उसके बाहर रखा था एक तख्त जिस पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, नीचे झुका सिर और हाथ में एक लॉकेट। हरिया और छोटू दोनों रुक गए। औरत धीरे से गा रही थी, तुम छोड़ के क्यों गए रे? हरिया ने लॉकेट थामे उस औरत से कहा, तुम कौन हो और ये जगह क्या है? औरत ने गाना रोक दिया। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ, पीला और गले तक फटा, पर उसकी आंखें जिंदा, जैसे उनमें सालों की घुटन, दर्द और गुस्सा जमा हो। उसने कहा, तुम सब एक जैसे हो, वादा करते हो फिर छोड़ जाते हो। हरिया एक कदम पीछे हटा। मैं रामू नहीं हूं, मैं किसी को नहीं छोड़कर आया। औरत ने लॉकेट खोला। उसमें एक पुराने जमाने के ट्रक ड्राइवर्स की तस्वीर थी। चेहरे पर मुस्कान, मगर आंखों में डर। वो मेरा था। उसने कहा था कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। फिर कहा, तू खाना खा, मैं ट्रक तैयार करता हूं। और वो चला गया। उसकी आवाज अब कम कंपा रही थी। मैं उसका इंतजार करती रही इसी ढाबे पर, और फिर इस ढाबे ने ही मुझे अपने अंदर बांध लिया। जैसे ही औरत ने जोर से चिल्लाया, तुम सब रामू हो, उस कमरे की दीवारें कांपने में लगी। छत से जलती हुई राख गिरी। काले धुएं से दीवारों पर ओढ़ने चित्र बनने लगे। हर चित्र में एक ट्रक और नीचे दबा एक इंसान। छोटू अब फफक कर रोने लगा। भैया ये सब हमें मार देगी। हरिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं बेटा, ये डर है, डर को तोड़ना पड़ेगा। दोनों उस कमरे से भागे, वापस उसी गलियारे में पहुंचे। अब गलियारा बास और लंबा उज लग रहा था, जैसे दीवारें जीवित कम्बिस हो गई हो। हर कदम पर कुन फुसफुसाहटें, हर कोने से कोई डर साया वो झांकता हुआ। कहां जा रहे हो? वो औरत अब पीछे नहीं, सामने थी। छोटू ने जेब से कुछ निकाला, एक पुराना ताबीज। उसकी मां ने दिया था। भैया ये लो, ये मां ने दिया था। हरिया ने ताबीज हवा में लहराया और वो औरत जोर से चिल्लाई। नहीं, सारे साए एक झटके में पीछे हट गए। अब ढाबे का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोहरा अब भी था, पर शेरनी ट्रक वहीं खड़ी थी। हरिया ने छोटू को चढ़ाया और ट्रक स्टार्ट किया।
ट्रक ने जोर से गड़गड़ाहट मारी और दोनों सड़क पर वापस निकल पड़े। पीछे से वो गाना अब भी सुनाई दे रहा था, रात काली, सैर अकेली। रियर व्यू मिरर में ढाबा अब गायब हो रहा था, सिर्फ एक छाया जो अब भी लॉकेट को पकड़े खड़ी थी। छोटू ने कहा, भैया क्या ये हमें छोड़ देगी? हरिया ने ट्रक की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, अगर हम डरेंगे नहीं तो हां, छोड़ देगी। ट्रक अब हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन दिलों की धड़कनें अब भी ढाबे में अटकी थीं। छोटू सीट पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें अब भी नम थी, पर उनमें हिम्मत झलक रही थी। हरिया ने कहा, बच गए छोटू, मगर उस औरत की कहानी अभी बाकी है। छोटू ने धीरे से पूछा, भैया क्या वो अब भी हमारे पीछे है? हरिया ने मिरर देखा, सिर्फ कोहरा। नहीं बेटा, वो अब अपने अतीत में है और शायद उसे सुनाने की जरूरत है। हरिया ने छोटू को बताया, रामू नाम का ड्राइवर था 2007 में। उसी 2007 में लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। लड़की वहां काम करती थी। रामू अक्सर वहां रुकता, खाना खाता और बातें करता। एक दिन रामू ने लड़की से कहा, जब अगली बार आऊंगा तो तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की ने विश्वास किया। एक हफ्ते बाद वो तैयार बैठी थी, लाल चूड़ियां, हल्की मुस्कान और उम्मीद से भरी आंखें। रामू आया, खाना खाया और कहा, तू अंदर बैठ, मैं ट्रक तैयार करता हूं, और चला गया। फिर कभी नहीं लौटा। लड़की उसी ढाबे पर इंतजार करती रही। हर रात वो उसी कोने में बैठती, वही राग गुनगुनाती। धीरे धीरे ढाबे के मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया। लोग कहते हैं उसने खुद को उसी ढाबे के पीछे वाले कमरे में फांसी लगा ली। पर मरने के बाद भी वो वहीं रही। हर राहगीर में उसे रामू का चेहरा दिखा, और अब वो ढाबा नहीं, उसकी आत्मा का ठिकाना बन चुका था। हरिया ने ट्रक रोक दिया एक मंदिर के सामने। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। हरिया ने उसे सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, वो आत्मा किसी का बुरा नहीं चाहती थी, पर इंतजार ने उसे भटका दिया। उसका भरोसा टूटा और अब वो हर वादे को गुनहगार समझती है। छोटू ने वो ताबीज पुजारी को दिखाया। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नहीं डर भगाता, ये तुम्हारी आस्था को जगाता है। जब तुमने डरना बंद किया तभी वो आत्मा पीछे हटी। हरिया और छोटू ने वहां पूजा की, माथा टेका और फिर ट्रक में बैठकर आगे बढ़ गए। हरिया और छोटू भले ही मंदिर पहुंच चुके थे, लेकिन आत्मा ने पीछा नहीं छोड़ा था। उस रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, छोटू की आंखें खुली तो उसने देखा मंदिर के दरवाजे पर एक सफेद साया खड़ा है। वही गाना, रात काली, सैर अकेली। धीरे धीरे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने बस लगी। छोटू ने चीखते हुए हरिया को जगाया, भैया वो यहां भी आ गई। हरिया ने फौरन वो ताबीज उठाया और मंदिर की अग्नि के पास लाकर पकड़ा। ताबीज ने हल्की सी नीली रोशनी वो बिखेरी, जैसे किसी शक्ति ने उसे फिर से जागृत कर दिया हो। हरिया ने आंखें बंद करके कहा, तेरा इंतजार जिस पर था वो गलत था, लेकिन हम तुझे धोखा नहीं देंगे। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो बता, तुझे क्या चाहिए? दरवाजे के पास खड़ी आत्मा अब रोने लगी। उसका चेहरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक टूटी हुई लड़की का अक्स सामने था। उसने कहा, बस कोई एक वादा निभा दे, मुझे यही नहीं उसके पास जाना है। हरिया ने सिर झुकाया, हम तुझे वहां तक पहुंचाएंगे। हरिया और छोटू वापस ट्रक में बैठे। सुबह के 4 बजे थे। NH-48 पर अब भी हल्का कोहरा था। उन्होंने ट्रक मोड़ा उस ढाबे की तरफ। छोटू ने कहा, भैया क्या हम पागल हैं? वहां फिर से जा रहे हैं। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब डर से नहीं, एक वादे को पूरा करने सच जा रहे हैं। जब वो ढाबे के मोड़ पर पहुंचे, वहां कुछ नहीं था, ना ढाबा, ना बोर्ड, ना बिल्डिंग, बस एक सूनी जमीन, और उस पर पड़ा वो पास लॉकेट। हरिया ने लॉकेट उठाया, आंखें बंद की और चुपचाप जमीन पर रख दिया। हवा की एक तेज लहर उठी, कोहरे में एक हल्की सी मुस्कान उभरी, और फिर सब साफ हो गया। हरिया और छोटू वापस चले गए। NH-41 पर अब कोई भूतिया ढाबा इजलास नहीं था, कोई गाना नहीं बजता था,
पर कुछ पुराने ड्राइवर अब भी कहते हैं, कभी कभी उस मोड़ पर एक लड़की खड़ी दिखती है, कुछ नहीं मांगती, बस देखती है, जैसे वो जानना चाहती हो क्या कोई अब भी वादा निभाता है। तो अब भाई, कहानी का अंतिम अध्याय, जहां रूह को सुकून मिलता है और हम सबको एक सबक। उस घटना को गुजरे अब 2 महीने हो चुके थे। हरिया और छोटू ने दोबारा NH-48 का वही रूट पकड़ा था, लेकिन इस बार दिल में ताबीज से भी बड़ा विश्वास था। रात के वक्त जब वो उसी मोड़ हद पर पहुंचे जहां कभी राहगीर ढाबा यीज था, वहां अब सिर्फ एक खाली जमीन यीज थी। न कोई बोर्ड, न कोई इमारत, बस एक अलन नीम का पेड़ जिस पर बंधा था लाल धागा और टंगा था वही लॉकेट। जयपुर के उसी मंदिर में जहां उन्होंने पहली बार अपनी जान बचाई थी, पुजारी जी से मिलने फिर गए। पुजारी ने कहा, उस आत्मा को मुक्ति मिल गई है, वो अब इंतजार नहीं कर रही, अब वो तुम्हारे भीतर एक भरोसे की तरह जी रही है। छोटू ने पूछा, लेकिन भूत ढाबे से गायब कैसे हो गया? पुजारी मुस्कुराया, जहां न्याय हो जाता है वहां भूत नहीं टिकते। अब वो ढाबा नहीं, यादवनो बन गया है। हरिया ने अपनी शेरनी को फिर से स्टार्ट किया। इंजन की गड़गड़ाहट अब डर नहीं, दास्तान सुनाती थी। हर बार जब वो NH-24 पर जाते, वो उस पेड़ के पास हल्का सा हॉर्न बजाते, जैसे कहते हो, हमने तेरा इंतजार समझा था बहन, अब चैन से सो। छोटू ने ताबीज आज भी पहन रखा है, लेकिन अब वो डर भगाने के लिए नहीं, उस याद को जिंदा रखने के लिए। अगर कभी आप NH-24 से गुजरे और किसी सुनसान मोड़ पर एक लड़की को खड़े देखें, तो याद रखना, हर ढाबा सिर्फ भूख नहीं मिटाता, कुछ वादे, कुछ रूहें और कुछ खानियां मरे भी परोसता है। हम फिर मिलेंगे एक और डर, एक और दास्तान के साथ। तब तक क्रीपी टॉक्स को सब्सक्राइब करें